सत्ता का अहंकार होता क्या है? जब आपको सत्ता मिल जाए और जब आप जिन लोगों की बात करके सत्ता में आए कि हम आपका भला करेंगे, हम आपके लिए काम करेंगे, वही लोग आपको उनकी पूछ जिनको कुत्ता नहीं पूछता लगने लग जाए, तो फिर पता चलता है कि सत्ता को अहंकार हो गया है। जिनको कुत्ता नहीं पहुंचता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। सत्ता का अहंकार क्या होता है? वो जब सवाल पूछा जाए कि भाई इस चीज में गड़बड़ी है और सवाल पूछने वाले को कह दिया जाए कि गधा है। पटना में एक यूट्यूबर के थे, नाम नहीं लेता, उनकी गाड़ी उन्होंने किया, मुझे गाली गलौज किया, वो सोशल मीडिया पे आया। तब सत्ता का अहंकार होता है। सत्ता का अहंकार क्या होता है? जब ये पूछा जाए कि भाई सड़क खराब हो गई तो कह दिया जाए कि आप खुद से अपनी सड़क बना लीजिए। कौन सी नई बात आप कह रहे हो? आप अपने आप सड़क बना लो। सत्ता का अहंकार क्या होता है? जब अपने पर बीतती है तो वो पीड़ा लगती है और जब खुद सत्ता में आ जाए तो दूसरे पर जब बीते तो कहते हैं ऐसा नहीं वैसा था। और ये अहंकार जो है वो पार्टी वाइज नहीं चलता है, ये सत्ता के साथ चलता है कि सरकार जिसकी है उसमें वो अहंकार स्वतः स्फूर्त आ जाता है। और समस्या ये हो गई कि अब सवाल पूछने वाले विरोधी, विपक्षी, देशद्रोही, राज्यद्रोही लगने लग गए हैं। समस्या यहां से शुरू हो जाती है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं और इसमें कोई भी दल अछूता नहीं है, इवन साधु संत तक अछूते नहीं है। मैं उसके उदाहरण आपको बताता हूं, क्योंकि पिछले दिनों से मैं देख रहा हूं लगातार, तो मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए। पहला उदाहरण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का है, जिनसे जब पूछा गया कि पुणे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना यातायात के लिए वो कैसे कोलैप्स हुआ, उसमें क्या समस्या है, तो उन्होंने मराठी में अपने जवाब दिए कई सारे। उसमें उन्होंने बताया कि 18 घंटे में हमने क्लियर करा लिया, ट्रैफिक चालू कर दिया, सब कुछ करा लिया। लेकिन फिर आता है अहंकार, जिसमें वो कहते हैं कि जिनको कुत्ता नहीं पूछता वो मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं। जिनको कुत्ता नहीं पहुंचता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। वो गाली दे रहे हैं और लोगों को। ये बयान आपने सुना था। इस बयान के बाद आगे इस क्रम में और क्या क्या कहा, जो जिसको कहा जा रहा है कि जिनको कुत्ता नहीं पूछता, उन्हीं लोगों को ये नेता पूछते हैं जब चुनाव आता है, लेकिन 5 साल नहीं पूछते। वोट आएगा तो वो सब माई बाप हो जाते हैं, लेकिन अगर वो सवाल पूछ ले तो कहा जाएगा कि उनको कुत्ता नहीं पूछता। वो उनको भाड़े का टट्टू कहा जाता है, उनके लिए अनाप शनाप शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे जवाबदेही तय करने के लिए। और मुख्यमंत्री को लग रहा है कि मुख्यमंत्री को गाली दे रहा है। पहली बात, क्या जनता इतनी फुर्सत में है कि अपने 2 वक्त की जो रोटी है उसको जुगाड़ करने के अलावा बाकी काम कर सके, किसी को गाली दे सके? और मुख्यमंत्री को गाली देके कोई कैसे बच सकता है? लेकिन जब यह कहना कि मुझे बदनाम करो, महाराष्ट्र को मत करना, मुख्यमंत्री से सवाल पूछना कब से राज्य की इंटीग्रिटी की बात हो गई? मुख्यमंत्री जवाबदेह होते हैं, मुख्यमंत्री से सवाल पूछना पत्रकारों और लोगों का काम होता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करे तो फिर क्या कहा जाए? ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि छोड़ूंगा नहीं। आपका निजाम है, आपकी सरकार है, आप जिसको मन उठाइए जेल में डाल दीजिए, कोई कुछ बोल नहीं पाएगा, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन सवाल उस शुचिता का है जिसमें यह पूछा जाता है, अकाउंटेबिलिटी तय की जाती है कि भाई मुख्यमंत्री या हो कोई भी हो। और जब ये कहा रहा है मुख्यमंत्री को गाली दी जा रही, पहली बात तो गाली लोग मुख्यमंत्री को कैसे दे सकते हैं? उनकी हिम्मत कितनी इतनी बड़ी हो जाएगी महाराष्ट्र के लोग और तमाम लोग कि वो गाली देने। हाँ, सवाल पूछे, जो पुणे सीलिंग था उसके बाद पूछा गया कि भाई ये इसमें गड़बड़ कैसे हुई। अब सवाल पूछना कि भाई मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री तो बड़ी तोप चीज होते हैं भाई। इस देश में प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ा जाता, इस देश में राष्ट्रपति या फिर जजों को नहीं छोड़ा जाता, सबसे सवाल पूछा जाता है। यही इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जो प्रधानमंत्री आज दुनिया में नहीं है उनको अभी तक गाली दी जाती है, उनको लोग अनाप शनाप बोलते हैं। जो सत्ता में है उनकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। इसी देश में प्रधानमंत्री को मौन, चोर, पता नहीं क्या क्या कहा गया। लेकिन खैर, अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए किसी भी नेता को लेकर के, लेकिन सवाल तो पूछा जाना चाहिए। यहां मुख्यमंत्री से भी सवाल पूछा गया, लेकिन समस्या ये हो गई है कि अब जो सवाल मीठे मीठे होते हैं, नेताओं को वही सवाल हजम करने की आदत हो गई है। इससे इतर अगर सवाल पूछ लिए जाए तो बहुत बुरा लगता है। बीते दिनों आप देखिए नितिन गडकरी, पटना में एक यूट्यूबर के थे, नाम नहीं लेता,
उनकी गाड़ी उन्होंने किया, मुझे गाली गलौज किया, वो सोशल मीडिया पे आया। तो टोयोटा ने उनको कहा तुम्हारी गाड़ी दो, देने के लिए इनकार करने लगा। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको तो फिर पब्लिक रीड करेंगे। फिर गाड़ी दी। अब गाड़ी टेस्ट की तो उसमें कुछ मिश्रित पेट्रोल और कुछ पानी डाला हुआ निकला। हाँ, तो उन्होंने उसको चला, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की टोयोटा कंपनी। उन्होंने जब यूट्यूबर मनीष कश्यप ने कहा कि भाई हमारी गाड़ी गड़बड़ हुई और तमाम चीज हुई, तो उन्होंने मन से कहा कि गधा, एक गधा यूट्यूबर। बहुत सारे दर्शक कमेंट कर रहे हैं कि उनकी गाड़ी में प्रॉब्लम हो रही है, एथेनॉल E20 जो डाला जा रहा है उससे उनका माइलेज कम हुआ है, उनका एवरेज कम हुआ है। तो क्या सारे लोग गधे हैं? क्या जो सवाल पूछ लेगा वो गधा हो जाएगा? और कह रहे हैं मुझे गाली दे रहे। गाली नहीं दी, सवाल ही पूछा गया वहां पे भी, लेकिन फिर कहा क्या, गधा यूट्यूबर। अब सवाल यह है कि जो E20 का फ्यूल है उसको लेकर के जब बहुत सारे लोग शिकायत दर्ज कर रहे हैं, तो सरकार स्वतः स्फूर्त सब पे ध्यान दे करके कि हाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व किया जाए। सरकार हर चीज को ये क्यों मान लेती कि हमारे खिलाफ प्रोपोगेंडा है, और जो सरकार ने फैसला ले लिया उसको सर झुका के सबको मानना पड़ेगा, किसी की इसमें नाइत्तेफाकी नहीं हो सकती है। आप देखेंगे अभी उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं, उनका बयान आया, उनसे पूछा गया कि सड़क जो है वो गड़बड़ हुई, तो उन्होंने क्या क्या सुनिए। कौन सी नई बात आप कह रहे हो? आप अपने आप सड़क बना लो। अगर सड़क बनती है, कभी टूटती भी है, कभी खराब भी होती है, कभी मरम्मत भी होती है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कोई ये नई बात नहीं है। ऐसा कोई कहीं जगह नहीं है कि भ्रष्टाचार हुआ है। दिनेश प्रताप सिंह बहुत नामी व्यक्ति हैं, रायबरेली से राहुल गांधी के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था, मंत्री भी हैं। अब कह रहे हैं कि अपनी सड़क खुद बना लो, इसमें कौन सी नई बात है, जो सड़क बनती है वो धंसती है। तो पत्रकार जनता का प्रतिनिधि है, उसे पूछेगा ही कि भाई ये सड़क बनी तो क्यों धंसी। तो क्या जो पहले की सरकारें रही उनके जब सड़क धंसी तो पत्रकारों ने नहीं पूछा? हमें याद है लखनऊ का एक्सप्रेसवे बना था और सड़क धंसी थी तो अखिलेश यादव से बाकायदा फोटो लगा करके सवाल पूछे जाते थे। अब तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री और किसी मंत्री का फोटो लगा के तो सवाल पूछा नहीं जाता। अब तो वो उस तरह की बात रही नहीं है, सब जानते हैं किस तरीके की व्यवस्था चल रही है। और आप कहेंगे कि ये जो व्यवस्था है क्या ये एक ही दल में है तमाम जगहों पे? आपको बीते दिनों एक बयान में बताऊं, निशिकांत दुबे जो सांसद हैं बीजेपी के, वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि प्रधानमंत्री अब सवालों के ऊपर उठ चुके हैं, उनसे सवाल, मतलब तो यही हुआ कि फिर सवाल नहीं पूछा जा सकता उनसे। इस तरीके के बयान आते हैं बार बार। अब अभी आप देखिए रत्ना देवनाथ जो विधायक बनी बीजेपी से, अभया की मां जिनकी बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ और उनके जो गुनहगार हैं उनको आरजी कर रेप केस मामले में जो कठोरतम सजा हो मिलनी चाहिए, लेकिन अब वो जब विधायक बनी तो उनका कहना है कि भाई मेरी बेटी तो सेफ प्रेमाइसेस में थी, जो बरुईपुर में हुआ 12 साल की बच्ची वो तो कहीं बाहर गई थी। ये बयान अपने आप में कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है, एक मां ऐसा बयान कैसे दे सकती है? तो क्या ये सत्ता मिलने के बाद इस तरीके के बयान आने लग जाते हैं? किसी भी प्लेस पे किसी भी जगह अगर किसी भी लड़की के साथ गलत होता है तो गलत ही है वो। मेरा गलत ज्यादा गलत है और उसका गलत ज्यादा गलत नहीं है, ये थॉट कैसे आता है? सत्ता से ही आता है। आप कहेंगे कि ये सारे आपने बीजेपी के एग्जाम्पल दिए। अब मैं जेएमएम के उदाहरण देता हूं आपको। बीते दिनों हम रिपोर्ट कर रहे थे झारखंड में, हमने दिखाया कि कैसे पानी की समस्या है, कैसे पॉल्यूशन की समस्या है। वहां एक रामगढ़ में एक फैक्ट्री है रूंगटा जो स्टील इतना पॉल्यूशन देती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पानी को दिखाया तो उस पर कोई कार्रवाई, उस पर जब हमने पानी की समस्या दिखाई तो मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाई और मुख्यमंत्री ने तुरंत ट्वीट किया कि डीसी इस पर काम करके दें। लेकिन उसके बाद जब और बहुत सारी रिपोर्ट्स आने लग गई तो फिर सत्ता का अहंकार जाग गया। जेएमएम की तरफ से ट्वीट किए गए लगातार, और उसमें ट्वीट करके लिखा गया, मैं ट्वीट साइड में लगा दूंगा, उसमें ट्वीट करके जो लिखा गया वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। समस्या ये हो गई कि अब किसी भी दल की सरकार हो, सवाल पूछने वाला विरोधी पार्टी का माना जाने लग गया, या विरोधी माना जाने, या देश विरोधी माना जाने लग गया। ये एक खतरनाक सा चलन है जिसमें आप देखेंगे, मैं जेएमएम का वो ट्वीट खोज रहा था कि उनका कहना है कि यही रिपोर्टिंग अगर आपने बीजेपी शासित राज्यों में करने की हिम्मत दिखाई होती है अभिनव जी, तो अब तक आपके चैनल को अमन चैन बैन हो जाता, आपका अमन चैन चला जाता, ये भाजपा छीन लेती। यही अंतर है भाजपा और हम में। पहला ट्वीट ये था। फिर जब और रिपोर्ट्स आई तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है फिर वो सत्ता का चरित्र फिर कितने दिन रुके, तो उसके बाद एक ट्वीट आता है, उस पर लिखते हैं, जेएमएम की तरफ से लिखा जाता है, उम्मीद करते हैं कि जिम्मेदारी में आप भाजपा की अंधभक्ति का तड़का नहीं लगा रहे हैं, जिन्हें आप ऑब्जेक्टिव पत्रकारिता जो है करते ये नहीं बता रहे हैं कि किस तरीके से 27 लाख वोट काटेंगे। फिर वो दूसरे विषय से जोड़ दिया। फिर तीसरा एक ट्वीट आया,
उस ट्वीट में तो फिर पूरी तरीके से वो सत्ता का जो चरित्र होता है अहंकार वाला वो आ गया कि भाजपा ने झारखंड सरकार के खिलाफ बनाए गए प्रोपोगंडा, जेएमएम का ऑफिशियल हैंडल ये ट्वीट कर रहा है कि भाजपा ने झारखंड सरकार के खिलाफ बनाए गए प्रोपोगंडा के हर एपिसोड रील के लिए काफी बड़ी तिजोरी खोली है पांडे जी के लिए, करोड़ों का सौदा किया है और फिर कि ये चाट रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव पत्रकार। मतलब आप देखिए, जब हम बीजेपी, एक तो पत्रकारों के साथ समस्या ये हो गई है, जब आप बीजेपी शासित राज्यों में सवाल पूछे तो बोले वहां केरल में नहीं पूछ रहे हो, तमिलनाडु में नहीं पूछ रहे हो, बंगाल में नहीं पूछ रहे हो, यहां नहीं पूछ रहे हो। जहां का सवाल है मौजूद, उस सवाल को ना पूछो, आप वहां जाके खोजो कि मुझे वहां से वहां भी सवाल जाके पूछो। भाई हमारे पास जो खबर आएगी, जहां की आएगी, हम सवाल पूछेंगे। लेकिन ये व्हाटअबाउटरी क्रिएट करना और ये लोगों के दिमाग में भर दिया गया है। देखिए, अब जब हम बीजेपी राज्यों में करते हैं तो विपक्षी राज्यों में क्यों नहीं किया? जब विपक्ष के राज्य जो जहां जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस की सरकार, वहां करते हैं तो वो ट्वीट करके कहते हैं कि भाजपा से पैसा लिया है। ये स्थिति हो गई नेताओं की, ये चरित्र है नेताओं का आज की डेट में। और इसकी वजह कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार हम लोग हैं कि हमने सवाल पूछना छोड़ दिया है। हम सवाल पूछते हैं तो फिर, क्योंकि आपने जो वो एक मीडिया का इकोसिस्टम बना बीते कुछ सालों में, आपने देखा होगा, और वो हर जगह लागू है, यथावत उसी तरीके से काम कर रहा है। तो सिर्फ मीठे मीठे सवाल लिए जाते हैं। तीखा सवाल आपने जरा सा पूछा, अगर आपने उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोशिश की तो आप विरोधी हो, आप फलाने पार्टी से जुड़े हो, आप फलाने पार्टी से जुड़े हो, आप देश विरोधी हो। ये एक चलन हो गया है। और जनता, जो हमारे देश की रैशनल जनता, उसको समझना चाहिए कि सत्ता का जो ये चरित्र है, वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि सरकारें आती जाती रहती, बदल जाती, लेकिन चरित्र सेम रहता है। तो आप देखिए, जेएमएम की सरकार है, वहां पे हम रिपोर्ट करते हैं तो किस तरीके के ट्वीट आते हैं, और अभी बीजेपी की जहां सरकार, यहां हमने सवाल पूछा तो हमारे कमेंट बॉक्स में किस तरीके के कमेंट आते हैं। जो समर्थक, आप किसी भी दल के समर्थक हो जाइए, आप किसी भी दल को जिताइए, हराइए, वोट दिए। पत्रकार का काम जिताना हराना नहीं है। हमारा काम वस्तु स्थिति को रिपोर्ट कर देना है, उसको बताना कि भाई ये चीज है, इसको ठीक करना चाहिए। अब सरकारों में वो संवेदनशीलता या सहने की क्षमता ही नहीं रही कि हमसे कैसे पूछा जा रहा है, हम बताइए इतने सवाल कैसे पूछ लिए। ये तो स्थिति है। और सरकार तो छोड़िए साहब, साधु संत जो मोह माया काम लोभ सबसे मुक्त होने की बात करते हैं। बीते दिनों में एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें विशाल पांडे पत्रकार हैं, उन्होंने सवाल पूछा, जो राम मंदिर के कोषाध्यक्ष हैं, कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, जो ये चंदा चोरी, जो चढ़ावा चोरी हो रहा है, उस पर आरोप लग रहे हैं। तो उनका माइक झटका गया, उनको माइक पटका गया, और वो कैमरे पे कहने का आप ऑन कैमरा ये मत कीजिए, लेकिन उनके दो लोग रोक रहे हैं। फिर जब संत है वो, उनसे जब कहा गया तो उन्होंने माइक पे हाथ मार दिया और पूछा कि आप इस्तीफा देंगे तो बोले क्यों देंगे। एक तरीका होता है कि भाई जांच हो रही, लेकिन वो वीडियो आप देखेंगे खोज कर, उसमें भी दिखेगा आपको अहंकार कि वहां पे भी एक सत्ता है, वहां पे भी एक पावर है। और ये संत हैं, ये कहते हैं कि आप जो है काम क्रोध इन सबको त्याग दीजिए। अब इसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि आप तो यहां पूछ रहे हैं, किसी मौलवी से पूछ के दिखाइए। अरे मौलवी का होगा तो मौलवी से भी पूछेंगे। ये जो व्हाटअबाउटरी खींची जा रही है, ये सबसे खतरनाक है, ये रैशनैलिटी को मार रही है। इस बात को समझना होगा। और मुझे लगता है न्यूज पिंच के बहुत सारे दर्शक ऐसे जो इस बात को समझते हैं। हमें इस पक्ष का या उस पक्ष का नहीं, हमें जनपक्ष का होना चाहिए। कहीं की भी हमारे देश की जनता, हम जनता के साथ खड़े रहिए, आम लोगों के साथ। नेताओं के लिए मत लड़िए। मैं बहुत पहले कह चुका हूं, नेताओं को आपके लिए लड़ना था, लेकिन समस्या क्या है कि अब लोग नेताओं के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे नेता को कैसे बोल दिया, हमारे नेता से कैसे पूछ लिया। यह स्थिति किसी भी लोकतंत्र के लिए, किसी भी देश के लिए बहुत घातक, बहुत खतरनाक है। और जो भी दर्शक यहां तक देख रहे हैं तो प्लीज उस पर विचार कीजिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। नेता से सवाल पूछना, उसको अकाउंटेबल बनाना, उसमें आपकी बपौती नहीं जाती है, आपका कुछ नहीं जाता। उसको तो नेता को, आपके जात का नेता मुख्यमंत्री बन जाएगा, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके धर्म का नेता मुख्यमंत्री बन जाए, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसी को मिलेगा, उसी के परिवार को मिलेगा, उसी के आसपास के लोगों को मिलेगा। आप यूज किए जा रहे हो एज अ वोट बैंक, और फिर वोट के बाद अगले 5 साल एज अ ट्रोल, एज अ जो अंधभक्त कार्यकर्ता या समर्थक, जो किसी भी दल के लिए सिर्फ लड़ रहा है, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहा है, अपने व्यवहारिक संबंध, अपने व्यक्तिगत संबंध खराब कर रहा है। लोगों ने पिछले कुछ सालों में तो अपने व्यक्तिगत संबंध खराब कर लिए नेताओं के चक्कर में। देख के बड़ा आश्चर्य होता है। और ये सब बात जब हम कहते हैं तो लोगों को लगता है कि यार ये क्या बात कह रहे हैं। लेकिन जो हमारे दर्शक है, रैशनल दर्शक है, वो समझ रहे हैं, वो अपने आसपास इन सब चीजों को महसूस कर रहे होंगे। तो ये पूरी बात थी। तो मुझे लगा कि इस पर जरूर बात करनी चाहिए कि जो सत्ता का अहंकार